यादव को जान का खतरा किससे है, यह भी आपको बताएंगे। और साथ ही पीएम मोदी के नाम एक और नया रिकॉर्ड कौन सा बन गया है, ये विस्तार से आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज समापन हो गया। 5वें और आखिरी दिन भी विधानसभा और विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष के बीच वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। 2 बार सदनों की दोनों कार्यवाही स्थगित की गई और फिर अनिश्चितकाल के लिए विधानमंडल स्थगित कर दिया गया। 5 दिनों के इस छोटे सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही को जोड़ भी दिया जाए तो करीब 6 घंटे ही कार्यवाही चल पाई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन हो गया। शुक्रवार को सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 17वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र था। इस सत्र में नीतीश सरकार ने 12 विधेयक पारित करवाए। इनमें 4 मूल और 8 संशोधन विधेयक शामिल हैं। 5 दिन विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में समूचा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरता दिखा। सदन की कार्यवाही बाधित करते रहे, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 5 साल में जो वादा किया उसे पूरा किया और जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में काम हुआ है उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष के हंगामे के चलते बिहार विधानसभा की 5 दिन की कार्यवाही में बिहार विधान परिषद की स्थिति तो और भी खराब रही। सदन नहीं चलने देने पर और विपक्ष के अड़ियल रवैये पर सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। विधानसभा में लगातार काला कपड़ा पहन कर के आना, संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था में जिनको भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, वही लोग इस तरह के खेल करते हैं। अब अनिश्चितकाल के लिए विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव मैदान में कूदने वाली है। सवाल यही कि आखिरी सत्र तो हंगामेदार रहा, चुनाव में किसका बेड़ा पार होगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो मानसून सत्र में सदन में क्या हुआ, इसे अब आप समझिए। देखिए, वर्तमान सरकार का अंतिम और 17वीं विधानसभा के 15वें सत्र का समापन हो गया है। इस सत्र में नीतीश सरकार ने 12 विधेयक पारित करवाए हैं। इनमें 4 मूल और 8 संशोधन विधेयक शामिल हैं। 5 दिन विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा किया। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सत्र में भाषाई मर्यादा तार तार होती भी देखी गई। बात बाप की सरकार और हाथापाई तक आ गई। समझिए बिहार विधानसभा में 5 दिन में कितना काम हुआ। तो 5 दिन के सत्र में विधानसभा की कार्यवाही करीब 4 घंटा 19 मिनट ही चल सकी। 21 जुलाई को 12 मिनट 30 सेकंड कार्यवाही चली। 22 जुलाई को प्रथम पाली 20 मिनट तक और द्वितीय पाली 28 मिनट तक। फिर 23 जुलाई को प्रथम पाली 23 मिनट तक, द्वितीय पाली 57 मिनट तक चली। इसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को प्रथम पाली 49 मिनट तक, द्वितीय पाली पहली बार जब शुरू हुई तो 37 मिनट तक और द्वितीय पाली फिर से दोबारा शुरू हुई तो 11 मिनट तक। अंतिम दिन यानी कि 25 जुलाई को प्रथम पाली 5 मिनट तक, तो वहीं द्वितीय पाली पहली बार जब शुरू हुई तो 7 मिनट तक चली और द्वितीय पाली दूसरी बार जब शुरू हुई तो सिर्फ 10 मिनट तक चली। मतलब सिर्फ लगभग 4 घंटे ही विधानसभा की कार्यवाही चल पाई, क्योंकि हंगामा विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से किया जा रहा था। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की।
देखिए, बिहार विधान परिषद में कितने मिनट काम हुआ है अब आप ये समझिए। दरअसल 5 दिन के मॉनसून सत्र में ऊपरी सदन में मात्र 2 घंटे 1 मिनट ही काम हुआ। यानी 21 जुलाई को 18 मिनट 30 सेकंड कार्यवाही चली थी। 22 जुलाई को प्रथम पाली में 22 मिनट 34 सेकंड तक चली। द्वितीय पाली 5 मिनट 5 सेकंड तक ही चल पाई। फिर 23 जुलाई की बात कर लीजिए। 23 जुलाई को प्रथम पाली 7 मिनट 11 सेकंड तक चली। द्वितीय पाली 17 मिनट तक ही चल पाई। फिर 24 जुलाई को प्रथम पाली में 11 मिनट 8 सेकंड तक कार्यवाही चली, तो द्वितीय पाली में 19 मिनट 6 सेकंड तक की कार्यवाही हुई है। अंतिम दिन यानी कि 25 जुलाई को प्रथम पाली में 10 मिनट 44 सेकंड, द्वितीय पाली में 10 मिनट 18 सेकंड। तो मॉनसून सत्र में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आक्रामक अंदाज भी आज देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि कभी वो तेजस्वी यादव को समझाते हुए दिखे तो कभी विपक्ष को फटकार लगाते हुए दिखे। विपक्षी विधायकों के काले लिबास पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा। 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र शोर और सियासत की भेंट चढ़ गया। विपक्ष का विरोध और सत्ता पक्ष का प्रतिरोध 5 दिन की कार्यवाही में बस यही होता रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन सदन में अपना आपा खो बैठे। भी इतना बड़ा ड्राइव SIR का चल रहा है। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उमरवा 23 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संबोधन के दौरान भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं कि जब वे बच्चे थे तो बिहार में क्या होता था। उसके बाद बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। सत्र के 5वें और आखिरी दिन भी दोनों सदन में विधायक हंगामा करने लगे तो सीएम नीतीश अपना आपा खो बैठे। सीएम ने विपक्ष के काले कपड़े पर नाराजगी जताई, पहले विधानसभा में फिर विधान परिषद में। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। घाय सुनिए पूरा घाय है। अरे पूरा घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में विधान जवाब दीजिए। नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो। अरे ऐसा पहले होता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों के हंगामे पर जोरदार निशाना साधा और सत्र का आखिरी दिन भी इसी हंगामे में बर्बाद हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जब उम्र तुम्हारा कम था तो सदन में नीतीश कुमार के आक्रामक तेवर को आप समझिए। देखिए, विधानमंडल के मॉनसून सत्र में हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार का भी आक्रामक अंदाज दिखा। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव को समझाते तो कभी विपक्ष को फटकार लगाते हुए दिखते थे। विपक्षी विधायकों के काले लिबास पर नीतीश कुमार सत्र के अंतिम दिन भड़क गए।
एसआईआर पर हंगामे के बीच विरोधियों को नीतीश कुमार ने करारा जवाब भी दिया। विरोधियों पर क्यों बरसे नीतीश कुमार, अब आप इसे भी समझ लीजिए। देखिए, 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र शोर और हंगामे की भीड़ चढ़ गया। विपक्ष का लगातार विरोध और सत्ता पक्ष के प्रतिरोध से सीएम गुस्से में आ गए। 5 दिन के सत्र में नीतीश कुमार 2 दिन सदन में आपा खोते नजर आए। तेजस्वी यादव के जवाब से भड़के नीतीश कुमार ने उन्हें बच्चा बताते हुए पुरानी सरकार के दिन याद दिलाए। सीएम ने कहा कि जनता सब देख रही है और अब की चुनाव में कई विधायकों को मौका भी नहीं मिलेगा। विपक्ष के काला कपड़ा पहनने को लेकर भी नीतीश कुमार आक्रोशित दिखे। विधानसभा और फिर विधान परिषद में नीतीश कुमार विरोधियों पर हमलावर दिखे। आखिरी सत्र में हंगामा और नीतीश कुमार की नाराजगी को अब आप समझिए। देखिए, 17वीं विधानसभा के आखिरी सत्र का समापन हो गया। 5 दिन के सत्र में हर दिन विपक्ष हंगामा करता रहा। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष से संयम बरतने की बात करते रहे। एसआईआर के मुद्दे पर गर्म सियासत के बीच नीतीश कुमार की बातों को विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। अब चुनाव में सभी दमखम के साथ उतरेंगे। नीतीश कुमार विपक्ष के रवैये से खफा दिखे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मॉनसून सत्र में सियासी बवाल के बीच राबड़ी देवी ने बीजेपी और जेडीयू पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। राबड़ी देवी के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। खतरा है, जान का खतरा है। माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया है। चुनावी साल में सदन में सियासी बवाल के बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी और जेडीयू पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। राबड़ी देवी ने कहा, तेजस्वी को जान से मारने की साजिश हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के लोग साजिश रच रहे हैं। राबड़ी देवी ने दावा किया कि तेजस्वी को अब तक 4 बार मारने की कोशिश हुई। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। तेजस्वी को जान से मारने की साजिश वाली राबड़ी देवी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। तो लगता है तो खुल कर करके बताना चाहिए। सरकार संकल्पित है, हर लोगों के जान की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति के लिए इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं है। आरोप लगाया कि मेरे बेटा के खिलाफ उसको मारने की साजिश की गई भाजपा जदयू के द्वारा। 160 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार के सुरक्षा में बिहार पुलिस है। राबड़ी देवी ने तेजस्वी को जान से मारने की साजिश का बेहद गंभीर आरोप लगाकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। हालांकि एनडीए का कहना है कि अगर तेजस्वी को ऐसा लगता है तो सरकार उन्हें और सुरक्षा देगी। बड़ा सवाल है कि क्या राबड़ी देवी के आरोप में सच्चाई है या फिर चुनावी साल में सहानुभूति के लिए यूं ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप समझिए तेजस्वी को खतरे की बात आखिर क्यों कही जा रही है। देखिए, मॉनसून सत्र में सियासी बवाल के बीच राबड़ी देवी ने एक बड़ा बयान दे डाला है। बीजेपी और जेडीयू पर सनसनीखेज आरोप राबड़ी देवी ने लगा दिए हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। बीजेपी जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। अब तेजस्वी को अब तक 4 बार मारने की साजिश रची गई है। राबड़ी देवी ने यह बयान दिया। राबड़ी देवी के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। अब आप समझिए, बिहार चुनाव से पहले जान के खतरे की बात क्यों हो रही है। तो गुरुवार को सदन में तेजस्वी यादव के साथ हाथापाई के आरोप लगे थे। सत्ताधारी विधायकों पर तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया था। सदन में तेजस्वी यादव की माइक तोड़ने का आरोप भी लगाया गया था। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये संगीन आरोप लगाए थे। राबड़ी देवी का बयान इसके बाद आया है।
एनडीए की ओर से साफ कर दिया गया कि तेजस्वी यादव को पूरी सुरक्षा दी गई है। लालू परिवार के सदस्यों को भी सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। सरकार से आर पार के मूड में विपक्ष है और चुनाव से पहले जान को खतरे की बात कहकर सहानुभूति लेने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे सबसे ज्यादा दिनों के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल 4078 दिनों तक हो गया है। इंदिरा गांधी उतने समय तक लगातार नहीं रही थी पीएम, जबकि पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार जारी रहा है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का कार्यकाल 6130 दिनों का रहा, जबकि इंदिरा गांधी 4077 दिनों तक देश की प्रधानमंत्री रही। बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार रहा है, जबकि इंदिरा गांधी लगातार 3 टर्म तक पीएम नहीं रही थी। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है और इस तरह उनका कार्यकाल निर्बाध रहा है। पीएम मोदी के इस नए कीर्तिमान पर बिहार एनडीए नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पूरा देश गौरवान्वित है। माँ भारती के संतान आज गौरवान्वित है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के हित में 140 करोड़ को अपना परिवार मानकर सेवा के भाव से बिना छुट्टी लिए रात दिन काम कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, हर देश का सम्मान बढ़ रहा है, विकास के ओर भारत का कदम तेजी से बढ़ रहा है। हर भारतीय गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत। शुभकामना देते हैं कि सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना दें देश के प्रधानमंत्री जी। यही अपेक्षा है हम सबकी, बिहार की जनता की, देश की जनता का, कि अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं और नेक काम के वजह से बिहार और देश की जनता लगातार उनको जनादेश दे रही है, समर्थन दे रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य है। आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। मोदी केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता भी हैं। वो पहले ही लगातार 3 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने में जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम मोदी को अब आप समझिए। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से वे लगातार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। बात 2014 की हो, 2019 की और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ऐसा करने वाले पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। 74 वर्षीय नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को अपने कार्यकाल के 4079 दिन पूरे कर लिए हैं। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी भी लगातार 3 टर्म प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। पीएम मोदी के नाम कुछ और भी रिकॉर्ड हैं, आप वो भी जान लीजिए। देखिए, आजादी के बाद जन्मे पहले सबसे लंबे समय तक पीएम है पीएम मोदी। सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। गैर हिंदी भाषी राज्य से लंबी सेवा वाले पीएम बन चुके हैं पीएम मोदी और जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले नेता भी बने हैं और लगातार 6 चुनाव जीतने वाले देश के पहले नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी के पीएम कार्यकाल को भी अब आप समझिए। देखिए, इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार पीएम रही और उसके बाद इंदिरा गांधी 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बनी।
प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का कुल कार्यकाल 15 वर्ष और 350 दिन का था। 31 अक्टूबर 1984 में अपनी हत्या तक वो प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी और आज पीएम मोदी ने ये रिकॉर्ड भी बना लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।